कैसा सुशासन है कि टोपी और दाढ़ी देख करके पीटा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद इस ढंग का आरोप बिल्कुल गलत है। दाढ़ी देख करके गाली दिया और जो पीड़ित है उनका हम बयान बता रहे हैं और पीड़ित झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, आप तय कर लीजिए। और पीआर बॉन्ड पर उनको रिहा किया गया तो वो भी वहाँ दस्तावेज थे। नहीं, उनके गुनाह क्या थे कि पीआर बॉन्ड की जरूरत पड़ गई? कोई अगर ट्रैफिक तोड़ रहा है तो चालान होता है, गाड़ी जब्त होती है, इस तरह से मारना और पीआर बॉन्ड क्या है? पुलिस ने गलत किया कि मैं कहा कि पीआर बॉन्ड था तो इसका मतलब वो थाना गए थे, कोई यह नहीं कह सकता कि थाना वो नहीं गए थे। उन्होंने कानून का पालन किया, लेकिन जिनको कानून का पालन कराना था उन्होंने गुनाह किया। आया था सर बांका से, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से जबरदस्ती धार्मिक नारे लगवाए गए, तो सवाल ये है कि क्या बिहार भी अब उत्तर प्रदेश की तरह धार्मिक? अरे बिहार गलत करिएगा नपिएगा। अब सब जगह मुख्यमंत्री जी ने सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया है, महिला डेस्क लगवा दिया है। अगर माथा पर बैताल चढ़ जाएगा तो कानून उसका भूत से उतार देंगे उनका हम। बिहार में नीतीश कुमार दावा करते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन बीते दिनों में कई ऐसी घटनाएं आई हैं जो सुशासन पर सवाल खड़ी कर रही है। मधुबनी से एक मामला आया है जहां पर मस्जिद के इमाम को पुलिस ने रोका गाड़ी चेकिंग के दौरान और उनको बुरी तरीके से पीटा गया है, जिसको लेकर के बवाल हो रहा है और सवाल पूछा जा रहा है कि हमारे साथ नीरज जी हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है, एमएलसी है। सर, ये कैसा सुशासन है कि टोपी और दाढ़ी देख करके पीटा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद इस ढंग का आरोप बिल्कुल गलत। कोई टोपी और दाढ़ी देख करके धर्म और जाति के आधार पर होता है? यह सच है कि पुलिस चेकिंग हुआ, यह सच है कि पुलिस चेकिंग को वो पार कर गए, यह सच है कि पुलिस को यह व्यवहार नहीं करना चाहिए था, और यह भी सच है कि राष्ट्रीय जनता दल ने या किसी ने यह जानकारी एसपी को नहीं दिया, बल्कि यूट्यूब से एसपी को जानकारी मिली। उन्होंने मौलाना साहब को खबर किया, 8 से 10 आदमी एसपी साहब के बुलावे पर गए और एसपी साहब ने डीएसपी हेडक्वार्टर को जांच का आदेश दिया। डीएसपी हेडक्वार्टर ने जांच किया, चूंकि सीसीटीवी फुटेज है, अब तो अब कोई पाप किसी का छिप नहीं सकता है, और पीआर बॉन्ड पर उनको रिहा किया गया तो वो भी वहाँ दस्तावेज थे। नहीं, उनके गुनाह क्या थे कि पीआर बॉन्ड की जरूरत पड़ गई? कोई अगर ट्रैफिक तोड़ रहा है तो चालान होता है, गाड़ी जब्त होती है, इस तरह से मारना और पीआर बॉन्ड क्या है? पुलिस की सामान्य प्रक्रिया है। अगर हमको भी पकड़ के ले जाएगा तो हम, गुनाह तो होगा। मैं बता रहा हूँ ना, अगर गुनाह गलत नहीं किया रहता तो कार्रवाई किसे करते उस पर? पुलिस ने गलत किया तो हम तो कह रहे हैं कि आवेदन कोई नहीं दिया, एसपी ने खुद बुला करके जब पीड़ित परिवार ने अपनी बात कही तो पूरे मामले की जांच 24 घंटा के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया, और कार्रवाई, चूंकि मैं कहा कि पीआर बॉन्ड था तो इसका मतलब वो थाना गए थे, कोई यह नहीं कह सकता कि थाना वो नहीं गए थे। उन्होंने कानून का पालन किया, लेकिन जिनको कानून का पालन कराना था उन्होंने गुनाह किया तो कार्रवाई हुई। डीएसपी साहब पर भी उन्होंने बड़ा आरोप लगाया, डीएसपी को लेकर कहा कि उन्होंने दाढ़ी देख करके गाली दिया और जो पीड़ित है उनका हम बयान बता रहे हैं और पीड़ित झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, आप तय कर लीजिए। मैं नहीं जानता हूं, मैं इतना ही जानता हूं कि 4 या 5 हिंदू ही थे, हिंदुए एसपी है तो बचा लेना चाहिए था धर्म के आधार पर। कार्रवाई की है। और तेजस्वी यादव जी, आप यह क्या कर रहे हैं? ध्रुवीकरण करवाते हैं इस ढंग का अपराध का के नाम पर। आपने क्या कह दिया फेसबुक में कि राहुल झा नाम का एक लड़का है जिसको बेरहमी से पीटा गया। सच है यह? आपको पता है कि आपके साथियों ने आपको सही जानकारी नहीं दिया? राहुल झा जिंदा है और उसने खुद अपने आप को डीएमसीएच रेफर करवा दिया, हल्ला कर दिया कि हम मर गए। तेजस्वी यादव उस पर लिख रहे हैं अन्य घटनाक्रम के बारे में। आया था सर बांका से, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से जबरदस्ती धार्मिक नारे लगवाए गए, तो सवाल ये है कि क्या बिहार भी अब उत्तर प्रदेश की तरह धार्मिक? अरे बिहार में कहा, बिहार में अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट सैंपल सर्वे देख लीजिए, सबसे कम धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर वोटिंग करने का ट्रेंड बिहार का है। अभी तो आया है रिपोर्ट भाई, सैंपल सर्वे हुआ है स्टेट इलेक्शन कमीशन का और नेशनल इलेक्शन कमीशन का, इसलिए बिहार उस मामले में बिहार के लोग बहुत सचेत रहते हैं। डीएसपी पर कार्रवाई की मांग लगातार हो रही है, जो उस पर कार्रवाई आप लोग करवाएंगे? कार्रवाई करना नहीं करना मेरा, हमको जो जानकारी हमने लिया है, अरे हम तो बोल रहे हैं, कहाँ कोई धरना प्रदर्शन है, पूरा परिवार संतुष्ट है। वो जो परिवार जिसके साथ दुर्घटना हुई मौलाना साहब का, उनको एसपी ने खुद बुलाया, उन्होंने खबर नहीं किया। एसपी साहब ने खुद बुला कर से उनसे बात करके पूरी जानकारी ली। वो भी यूट्यूबर को हम धन्यवाद देते हैं जिसने इस घटना का उद्भेदन किया।
नहीं तो कहाँ जानकारी मिलती। तो राजद के इतने विधायक थे, जिला अध्यक्षता, प्रखंड अध्यक्षता क्या कर रहे थे। और तेजस्वी यादव रात में आप लाइव करके धार्मिक आधार पर तरह तरह की टिप्पणी करते, यह शोभा देता है आपको। राज्यपाल से भी वो मुलाकात कर रहे थे। तो राज्यपाल को गलत खबर कर दिया ना, जिंदा आदमी के बारे में कह दिया कि मर गया। फिर महामहिम उनसे भी हमने सवाल पूछा कि जब चुनाव करीब आया तब तेजस्वी को मुसलमानों का घर दिख रहा, पहले तो नहीं दिखता है, तो मैं उनसे सवाल पूछा, लेकिन आपसे उस सवाल अरे हम इस सब सवाल पर नहीं बोलते हैं। उनको अपने पिताजी से पूछ लेना चाहिए कि भागलपुर के दंगा के कातिल को मौरी पहना रहे थे वहाँ सोनपुर में, नीतीश कुमार यही काम किए हैं। देश में उदाहरण है, कोई बता दे देश के अंदर ऐसा हुआ हो कि दंगा पीड़ितों को जो बरसों से बेदखल थे घर से, उनको ले जाके घर बसा दिया, उनके जमीन पर दखल कब्जा दिलवा दिया। ऐसे पुलिस वालों को क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से, क्या कहेंगे? गलत करिएगा नपिएगा। अब सब जगह मुख्यमंत्री जी ने सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया है, महिला डेस्क लगवा दिया है। अगर माथा पर बैताल चढ़ जाएगा तो कानून उसका भूत से उतार देंगे उनका हम। चलिए शुक्रिया। तो हमारे साथ नीरज जी थे, इन्होंने कहा कि जो अब गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार ने हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं और इस पर जो आरोप लग रहे हैं कि धार्मिक वजह से मारा गया, तो उन्होंने उससे इनकार किया और कहा कि बेबुनियाद है। अगर धार्मिक मामला होता तो यहाँ के एसपी भी हिंदू थे, अगर वो चाहते तो बचा लेते, लेकिन उन्होंने उन सभी पर कार्रवाई किया जो दोषी थे, और जो भी दोषी होगा बचेगा नहीं। साथ ही लालू यादव और तेजस्वी यादव पर इन्होंने बड़ा आरोप लगाया, कहा कि वो लोग इसका ध्रुवीकरण कर रहे हैं और धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। वीडियो पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।